अध्याय 6। क्या सबसे पहले परीक्षण को देखना ही पर्याप्त नहीं है, या फिर ऐसा नहीं भी हो सकता है? मुझे पहले से ही मूल कथानक के अनुसार प्रवेश मिल जाना चाहिए था, इसलिए मैं इसे खाली छोड़ दूंगा। मुझे मत बताओ कि मैं निष्कासित होने जा रहा हूँ। विचार करते समय मैंने देखा कि एक लड़का बेजान अभिव्यक्ति के साथ खिड़की से बाहर घूर रहा था, मेरे विपरीत, जो परीक्षा देने का नाटक कर रहा था। म्यूसोंग एक उत्कृष्ट छात्र था, यहाँ तक कि गंदे काले बालों के साथ उनका साइड प्रोफाइल भी सूरज की रोशनी में बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसकी चमकदार उपस्थिति के अलावा उसका चेहरा काफी सुस्त था। क्या वह पहले से ही ऐसा हो गया है? यह म्यूसोंग की मुख्य समस्या थी। हालांकि वह अभी वयस्क नहीं हुआ था, फिर भी वह जीवन से ऊब गया था, क्योंकि जीवन उनके लिए बहुत सरल और सादा था। एक शानदार दिमाग और प्रतिभा के साथ दुनिया के सबसे शक्तिशाली परिवार में जन्मे। वह जीवन जिसमें वह बिना किसी बाधा के रहता था, अब उसे आनंद नहीं देता था। मायूसोंग के बाद महिला नेतृत्व कैसी दिखती है, इसके आधार पर यहाँ विचलन काफी भिन्न है। मायूसोंग कभी कभी दुष्ट गुट के पक्ष में हो सकता है। मनुष्यों को नष्ट करने के लिए काम करने वाले अंधेरे राक्षसों की उद्घोषणा से उनमें रुचि की चिंगारी पैदा होगी, जिनकी सबसे बड़ी समस्या एक उबाऊ जीवन थी। उसके पास सबसे पहले पारिवारिक इतिहास का सबसे गंभीर मुद्दा है। मैंने उसके परीक्षा पत्र पर नजर डाली और उसने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए थे। वाह, उसने पहले ही सब कुछ सुलझा लिया है। यह मेरे जैसा नहीं था, जो कुछ नहीं जानता था। इस बीच मेरे दिमाग में एक विचार आया। रुको, क्या ये परीक्षा सेंटियंस पेक में दर्ज नहीं है? गेम खेलते समय मैं अक्सर लाइब्रेरी जाता था और विभिन्न अतिरिक्त कौशल विकसित करने के लिए किताबें पढ़ता था, इसलिए मुझे यकीन था कि सेंटियंस पेक में बहुत सारा ज्ञान था। इस विचार को मन में रखते हुए मैंने अपना चश्मा निकाला और उसी समय मुझे लगा कि एक हाथ ने पीछे से मेरी कलाई पकड़ ली है। इंतजार, वे विशिष्टताएं क्या हैं? हाँ, जैसे ही मैं शर्मिंदगी से हकलाने लगा, एक आदमी, जिसे प्रशिक्षक समझा जा रहा था, ने चश्मा छीन लिया और उसे अपनी आंखों के पास ले आया। परीक्षण के दौरान आप अपना चश्मा नहीं निकाल सकते। आपको मुझसे पहले ही उनका परीक्षण कराने के लिए कहना चाहिए था। इसके बारे में सोचें। मैंने सुना है कि बहुत सारे जादूगर अपने चश्मे पर संदिग्ध जादुई आकर्षण के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये स्टेला अकादमी में कभी काम नहीं करेगा। मुझे क्या करना चाहिए? जैसे ही मैं इसके बारे में सोच रहा था, मेरे दिमाग में एक संदेश आया। आइटम सेंटियंस पेक के नुकसान का पता चला है। क्या आप इसे वापस पाना चाहेंगे? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या होगा यदि मुझे वास्तव में निष्कासित कर दिया जाए क्योंकि उन्हें लगा कि यह जादू से मंत्रमुग्ध है? जैसे ही मैं स्थिर खड़ा रहा, प्रशिक्षक ने इधर उधर विशिष्टताओं को देखा और जोर से सिर हिलाया। इसमें कोई जादू नहीं है। अगली बार सावधान रहें। ओह हाँ, मैंने चश्मा हाथ में लिया और बैठ गया। वह उतना रोमांचक नहीं लग रहा था जितना मैंने सोचा था। वाह, यह एक वास्तविक आपदा होती अगर मूल फंक्शन अभी भी वहां होते। सामान्य दिखने वाले स्पेक्स में मौजूद असंख्य फंक्शन अप डाउन अपग्रेड कर दिए गए हैं और गायब हो गए हैं। यदि ऐसा न होता, तो जादुई जादू का पता चलने के कारण शायद मुझे स्कूल से निकाल दिया गया होता। मैंने अनुभवी होने का दिखावा करते हुए सेंटियंस पेक पहनने का फैसला किया, जो दशकों से ऐसा कर रहा था। ओह, दरअसल टेस्ट पेपर पर सभी उत्तर दिखाई देने लगे। मैंने उत्साह के साथ उत्तर पुस्तिका लिखने की कोशिश की, लेकिन मैंने केवल 3 प्रश्न ही हल किए थे कि मुझे रोक दिया गया। परीक्षा समाप्त हो गई है, मैं उत्तर पुस्तिका ले जाऊंगा। मेरे हाथ में मौजूद उत्तर पुस्तिका उड़कर प्रशिक्षक के हाथ में जा गिरी। मेरी तरह अन्य विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं भी उड़कर उसके हाथ में आ गईं। मैं अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे पछतावा हो रहा था क्योंकि सभी लोग आहें भर रहे थे। ओह, मैंने सोचा कि आखिरकार मैं इसके कुछ कार्यों का उपयोग करने जा रहा हूँ। मुंह में एक जादुई कलम लेकर मैंने डेस्क पर दस्तक दी। मैं डरते डरते उसके साथ खेल रहा था और पर्यवेक्षक, जो उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर रहा था, अचानक काम गया और उसके चेहरे पर एक दुष्ट भाव प्रकट हुआ। वह अत्यधिक क्रोध के साथ मेरे पास आया।
आप मुझे वे विशिष्टताएं दीजिए। हाँ, जल्दी से। मैं लगभग अपना दिमाग खो चुका था। नहीं, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा दबा हुआ था। एक असली जादूगर की धमकी मेरे दिल को दहलाने की ताकत रखती थी। जैसे ही मैंने चश्मा उसे सौंप दिया, उसने तिरस्कारपूर्ण भाव से उन्हें छुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह मैना इंजेक्ट कर रहा हो। उसको क्या हुआ है? मैंने जानबूझकर इसे हल करने की प्रक्रिया को विस्तार से लिखा ताकि इसे धोखाधड़ी न समझा जाए। शायद यह वह परिणाम नहीं था जो वह चाहता था। उन्होंने अपना सिर झुकाते हुए कहा, ये सच नहीं हो सकता, और अपने सामने इंतजार कर रहे एक सहायक को बुलाया। डॉक्टर ग्रेयन को लाओ। सहायक तुरंत कक्षा से बाहर चला गया और जल्द ही एक सफेद गाउन और चश्मा पहने एक डॉक्टर दिखाई दिया। वह डॉक्टर ग्रेयन थे, जो स्टेला अकादमी में मैजिक इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर थे और दुनिया में एक प्राधिकारी के रूप में पहचाने जाते थे। कैसा है? चिकित्सक कुआं। डॉक्टर, जो चुपचाप मेरे चश्मे का निरीक्षण कर रहा था, उसने मेरे परीक्षा पत्र को देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या सचमुच कुछ गलत हुआ? डॉक्टर बहुत देर तक कराहता रहा। मेरे चेहरे, चश्मे और परीक्षण पत्रों को बारी बारी से देखते हुए आखिरकार उसने अपना मुंह खोला। मुझे यकीन है कि समस्या हल हो गई है। मैं इसमें संदेह किए बिना नहीं रह सकता। जैसा कि अपेक्षित था, धोखा। लेकिन ये धोखा नहीं है। मुझे इन विशिष्टताओं में या इस छात्र के सामान में कोई जादुई जादू महसूस नहीं होता। मुझे यकीन है कि उसने इसे शुद्ध कौशल से हल किया है। और फिर वह बेतहाशा मुस्कुराया। ये बहुत दिलचस्प है। ये लंबे समय तक जीने लायक चीज है। जैसी कि उम्मीद थी, इस साल के नए छात्र अद्भुत हैं। उसने प्रशिक्षक को पेपर वापस सौंप दिया, जैसे कि उसने परीक्षण पेपर की जांच पूरी कर ली हो। फिर डॉक्टर ग्रेयन ने उसके कंधे पर थपथपाया। वैसे भी, प्रोफेसर ली हानवोल, कृपया छात्र से माफी मांगे और उसे अच्छी तरह मार्गदर्शन करें। मैं समझ गया। डॉक्टर ने मेरे कंधे पर थपथपाया और बाहर चला गया। जब मैंने चश्मा वापस रखा और प्रशिक्षक की ओर खाली दृष्टि से देखा, तो उसने मेरी ओर थोड़ा सा अपना सिर हिलाया। मैं गलत समझा। मैं माफी मांगता हूँ। चूंकि मैंने सच में धोखा दिया है, इसलिए मुझे इस बात की चिंता थी कि मुझे यह माफी मिलनी चाहिए या नहीं। लेकिन मुझे जल्द ही याद आया कि मेरा चश्मा मेरे लिए इस हद तक आदर्श था कि जादूगरों को भी इसकी भनक नहीं लग पाती थी। यदि डॉक्टर ग्रेयन को नहीं पता होता, तो ये कहना सुरक्षित होता कि दुनिया में किसी के पास भी इसे करने का कौशल नहीं होता। यदि यह इतनी अचूक चाल होती, तो क्या यह अब चाल नहीं बल्कि मेरी कुशलता नहीं होती? तो मैंने अपने कंधे सख्त किए और कहा, बकवास होता है। अगली बार सावधान रहना। आखिरकार, मैं एक उदार व्यक्ति था। स्टेला अकादमी में कई संकाय सदस्य थे। वहाँ 1141 प्रथम वर्ष के छात्र थे और लगभग 23 कक्षाएं थीं। प्रत्येक कक्षा में एक प्रभारी प्रोफेसर, लड़ाकू प्रशिक्षक और 1 से 4 सहायक शिक्षक होते थे, जिनमें एक जादू शोधकर्ता और विभिन्न विषयों के प्रभारी कई प्रोफेसर शामिल थे। सेमेस्टर की शुरुआत में नए छात्रों के आने से कई संकाय सदस्यों के लिए रुचि का केवल एक ही विषय था। कितने विशेष नए लोग आए हैं। एडोलेविट किंगडम की राजकुमारी होंग बी योन, जो एथवर्ल्ड के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक से थी। अग्नि तत्व के साथ उनके मजबूत संबंध के कारण राज्य को क्रिम्सन किंगडम या किंगडम ऑफ फ्लेम का उपनाम भी दिया गया था। क्राउन प्रिंस जेरेमी स्कैल्बेन अपने सभी बड़े भाइयों को हराने में सफल रहे और 12 साल की उम्र में स्कैल्बेन साम्राज्य के क्राउन प्रिंस बन गए। उस शाही परिवार में सत्ता पूरी तरह से किसी के जादुई कौशल से निर्धारित होती थी। हे वोन रयान, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आर्कमेज टॉवर, ट्वाइलाइट टॉवर के उत्तराधिकारी। इस वर्ष विशाल परिवारों के कुलीन छात्रों ने एक के बाद एक स्टेला अकादमी में प्रवेश किया, जिससे स्टेला के संकाय भी घबरा गए और दुनिया का ध्यान स्वाभाविक रूप से स्टेला अकादमी की ओर आकर्षित हुआ। इसी कारण से संकाय सदस्यों ने इस वर्ष के क्लास प्लेसमेंट टेस्ट के लिए थोड़ी कमजोर लेकिन विशेष विधि का उपयोग किया। जो छात्र सामान्य रूप से पढ़ाई कर रहे थे, उन्हें परीक्षा में एक नहीं बल्कि 3 कठिन प्रश्नों का सामना करना होगा।
और वे पहले 3 प्रश्न थे। कई कारण थे, लेकिन एक कारण छात्रों का मूल्यांकन करना था। एक लचीलेपन का परीक्षण जिसमें यदि आप इसे सही नहीं कर पाते हैं, तो इसे छोड़ दें और अगले प्रश्न को तुरंत हल करें। दूसरे शब्दों में, यह एक प्रवेश रणनीति थी। जिन समस्याओं को आप हल नहीं कर सकते, उन्हें साहपूर्वक छोड़ दें और उन्हें आगे बढ़ा दें। यदि आप बिना किसी कारण के इसमें फंस गए हैं, तो हो सकता है कि आप एक और अंक भी अर्जित न कर पाएं जो आप आमतौर पर अगली समस्या से अर्जित कर सकते थे। लेकिन वो सही वजह थी और असली एजेंडा कुछ और था। क्या छात्र उस समस्या को हल करने में सक्षम होंगे जो उनके द्वारा पढ़ी जा रही पाठ्यपुस्तकों में शामिल नहीं है? स्टेला अकादमी में प्रवेश करने वाले सभी नए छात्र ऐसे बच्चे थे जिन्हें पूरी दुनिया में स्वर्गीय प्रतिभा के रूप में जाना जाता था, और उन्होंने रणनीतिक रूप से अध्ययन किया होगा और विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम तक सभी जादुई फॉर्मूलों को पूरा किया होगा। हालांकि, यदि समस्या उनके अध्ययन के दायरे में नहीं आती है, तो क्या होगा अगर कोई ऐसी समस्या है जिसे याद किए गए और उनके दिमाग में बैठाए गए किसी भी फॉर्मूले से हल नहीं किया जा सकता है? क्या होगा यदि कोई ऐसी समस्या है जिसे केवल रचनात्मकता, तार्किक तर्क और आलोचनात्मक सोच के माध्यम से हल किया जा सकता है? केवल ठंडे हथियार से लड़ने के दिन गए। जादुई योद्धाओं का युग आ गया था। प्रतिद्वंद्वी द्वारा किस प्रकार का जादू प्रयोग किया जाएगा? उचित प्रतिक्रिया कैसे दें? ये मुख्य चिंताएं थीं। रचनात्मकता की कमी इस युग में जादूगरों के लिए प्रमुख मुद्दा बन गई थी, जहां जादू को असंख्य तरीकों से हेरफेर किया जा सकता था। इच्छा शक्ति वास्तव में महत्वपूर्ण है। हम 7वीं कक्षा के जादूगर और एस क्लास प्रशिक्षक ली हनवोल की लार छात्रों के ग्रेड की जांच करते समय टपक पड़ी। तभी वहां से गुजर रही एक बूढ़ी महिला प्रोफेसर एडेल टायमन की नज़र ली हनवोल पर पड़ी और वह उनके पास पहुंची। ओह, ऐसा लगता है कि ली हनवोल को इस नए छात्रों के ग्रेड में बहुत दिलचस्पी है। एडेल टायमन स्टेला अकादमी के सीनेट में प्रोफेसर थे। सच कहूं तो वह अकादमी की नीतियों की देखरेख के प्रभारी स्तंभों में से एक थी। हाँ, ये सही है। यह इस समय हर जगह है। क्या ये साल सचमुच मज़ेदार नहीं है? जैसा कि उसने कहा, प्रथम नवसिखुआ परीक्षा के परिणामों के कारण संकाय पहले से ही काफ़ी हंगामा कर रहे थे। ली हनवोल ने सिर हिलाया और परीक्षण पेपर के परिणामों को फिर से जांचना जारी रखा। पहली 3 समस्याएं जाल की तरह थीं, जिन्हें कभी हल नहीं किया जा सकता था। ली हनवोल का पीओवी। परिणामस्वरूप 1141 छात्रों में से 1000 से अधिक छात्रों ने इन 3 प्रश्नों को रिक्त के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे पता चला कि वर्तमान स्टेला अकादमी के अधिकांश छात्रों ने रणनीतिक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश किया। हालांकि, जादू सिर्फ एक रणनीतिक अध्ययन नहीं था। किताब से हटकर सोचने से ही कोई सच्चा जादूगर बन सकता है। इस अर्थ में, जिन 100 छात्रों ने इस समस्या को हल करने का प्रयास किया वे काफ़ी अद्वितीय थे। जिन लोगों ने समस्याओं को हल करने का प्रयास किया, उनमें से अधिकांश ने प्लेसमेंट टेस्ट में औसतन उच्च अंक प्राप्त किए, इसलिए उन्हें कक्षा ए नामक उच्चतम कक्षा में नियुक्त किया गया, लेकिन अधिकांश को 3 प्रश्नों में से एक भी सही नहीं मिला। क्या एक भी छात्र ऐसा नहीं था जिसने तीनों प्रश्नों का सही उत्तर दिया हो? वह फिर कौन था? वहां थे, दरअसल, 3 लोग। हालांकि उसकी उत्पत्ति अज्ञात थी। मायुसोंग, एक लड़का जो धूमकेतु की तरह दिखाई देता था और जादुई दुनिया में घूमता था, उसे सदी का प्रतिभाशाली कहा जाता था। एडना, एक सामान्य लड़की, जो म्यूसोंग की तुलना में अपनी विशेष क्षमता और प्रतिभा के लिए पहचानी जाती थी, ने ग्रेट मैच और प्रिंसिपल इल्टमैनल ट्विन की सिफारिश पर दाखिला लिया। और बेक्यू सियोल, मैं इसे समझ नहीं सका। चूंकि मायोजोंग और एडना पहले से ही प्रतिभाशाली थे, भले ही उन्होंने तीनों समस्याओं को हल कर लिया हो, ये कहना विश्वसनीय होगा। हाँ, वे प्रतिभाशाली हैं। लेकिन बेक्यू सियोल के साथ ऐसा नहीं था। वह एक ऐसा छात्र था जिसने प्रवेश परीक्षा में 1141 में से अंतिम अंक प्राप्त करके मुश्किल से स्कूल में प्रवेश किया था। लेकिन क्या उन्होंने तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया? तो क्या हुआ यदि वह कोई अन्य प्रश्न हल नहीं कर सका? एडेल टायमन ऐसे हंसी जैसे वह ली हनवोल के इरादों को जानती हो।
यह एक ऐसी समस्या है जिसे आप बहुत सारे सूत्र जानने के बावजूद भी हल नहीं कर सकते, लेकिन उसी तरह आप इसे बिना कुछ जाने भी हल कर सकते हैं। तो प्रोफेसर एडेल डायमंड, क्या आपको लगता है कि यह बच्चा इतना प्रतिभाशाली हो सकता है? वह हो सकता है, और यह एक संयोग भी हो सकता है। बाहर निकलते ही ली हनवोल ने आह भरी। सबसे पहले प्रोफेसर बेहतर जानते थे कि यह एक ऐसी समस्या थी जिसे महज संयोग से हल नहीं किया जा सकता था। क्या बेक्यू सियोल को पता है कि केवल इन 3 समस्याओं ने पूरे संकाय में हलचल मचा दी है? एक जादुई योद्धा कैडेट जो फ्लैश में माहिर है। जब उसने बाक्यू सियोल के प्रवेश प्रमाण पत्र को धीरे धीरे पढ़ा तो वह जोर से हंसने लगा। एक छात्र, इतना चतुर कि उसने 7वीं कक्षा के एक जादूगर से कहा, अगली बार सावधान रहना। फ्लैश को नियंत्रित करने में सक्षम होने की आश्चर्यजनक क्षमता की सराहना करते हुए विशेष परिस्थितियों में प्रवेश दिया जाता है। ये मेमो स्टेला अकेडमी के हेडमास्टर ने खुद छोड़ा था। इस वर्ष बहुत सारे असामान्य छात्र थे, इसलिए फ्लैश में विशेषज्ञता के साथ अलग दिखना मुश्किल हो सकता है। हम जल्द ही पता लगा लेंगे, क्या उसने गलती से इन प्रश्नों को हल कर लिया या वह वास्तव में विशेष है। आइए देखें और जानें। कहानी खत्म। अलविदा।